8 अप्रैल 2024 साल का पहला सूरज ग्रहण और दिन होगा पीर का। इस दिन सूरज और राहु पाइसेस में एक साथ होंगे और मजे की बात, कमर यानी कि मून भी यही होगा। और सूरज ग्रहण में मून यानी कमर सूरज की रोशनी को रोकेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सूरज जायचे का सबसे पावरफुल स्टार होता है और आपकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरज ग्रहण किन किन स्टार को पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा और किन किन स्टार्स को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। क्या क्या होगा इस सूरज ग्रहण की वजह से आपकी ज़िंदगी में, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सूरज ग्रहण के असरात ज़्यादातर टीचर्स, गोल्ड का कारोबार करने वाले या फिर जुपिटर से रिलेटेड जो भी काम है उन लोगों के लिए लाइफ में इस सूरज ग्रहण बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और जो लोग अतारत से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि कारोबार, इंटेलेक्चुअल काम यानी कि साइंटिस्ट वगैरह, कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में जो जुड़े हुए हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जो स्टेशनरी से रिलेटेड कारोबार करते हैं, और वो लोग जो तैयार माल की ट्रेडिंग करते हैं, उनको ये सूरज ग्रहण बहुत इफेक्ट करेगा। ये सूरज ग्रहण स्टॉक मार्केट को भी बहुत इफेक्ट करेगा, चेंजेस लेकर आएगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो इस सूरज ग्रहण की एक इम्पॉर्टेंस और है। इस इम्पॉर्टेंस को देखने के लिए ये देखा जाता है कि जिस भी घर में ये सूरज ग्रहण लगता है उस घर में कोई और बड़ा स्टार आ रहा है। तो ये सूरज ग्रहण लग रहा है पाइसेस में और मेरे आ रहा है 24 अप्रैल 2024 को पाइसेस में। तो ये जो योग बन रहा है ये कंट्रीज की सतह पर या मुल्कों की सतह पर एक टर्बुलेंस क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के अंदर अनरेस्ट होगा, प्रोटेस्ट आपको दिखाई दिए जाएंगे, या लोगों के अंदर नाउमीदी और गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी। यहाँ एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये चीज़ें एरिया टू एरिया और उनके लोकल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से चेंज होंगी, लेकिन एग्रेशन आएगी, ये कंफर्म है। तो बढ़ते हैं एरीज वालों की तरफ कि ये सूरज ग्रहण एरीज वालों के लिए क्या लाया है। एरीज वालों का जायचा देखें तो ये सूरज ग्रहण उनके 12th हाउस में होगा। जो एरीज वाले फॉरेन में जाकर सेटल होना चाहते थे तो उनकी लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और काफ़ी एरीज वालों को ये भी फील होगा कि उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। गुड न्यूज़ यहाँ ये है कि आपके राइवल्स खामोश होंगे। आप लोगों के अगर कोई पुराने मसले चल रहे थे तो वो सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से अगले 2-4 मंथ पैसों का बड़ा क्रंच रह सकता है। आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप लोगों को पीले कपड़े का सदका देना चाहिए। याद रहे ये पीला कपड़ा 3.5 मीटर होना चाहिए, 3.5 गज आप कह सकते हैं। 8 अप्रैल 2024 को आपने देना है। और आप लोग 8 अप्रैल 2024 को सलातुल कुसूफ पढ़िए। अस्तगफार की तस्बीह जितनी पढ़ सकते हैं उतनी पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों की इनकम के घर में ये सूरज ग्रहण लग रहा है और ये इनकम में फ्लक्चुएशन दे सकता है। 3 से 4 मंथ ऐसे रहेंगे कि आप इनकम को लेकर परेशान रह सकते हैं। आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने के जरिए ढूंढेंगे लेकिन वो नहीं मिलेगा और इसके पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आप डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये फेज़ सिर्फ 3 से 4 मंथ्स का होगा, उसके बाद आप फिर से अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। टॉरस वालों को भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सूरज ग्रहण वाले दिन सलातुल कुसूफ पढ़िए, अस्तगफार की तस्बीह कसरत से पढ़ते रहिए और 3.5 गज पीले कपड़े का सदका दीजिए सूरज ग्रहण के दिन। आगे बढ़ेंगे, जेमिनी वालों की बात करेंगे। जेमिनी वालों की बात करें तो सूरज ग्रहण आपके जायचे के 10th हाउस में लगने वाला है और इस टाइम पीरियड में आपका मन बिना बात के एंजाइटी का शिकार रह सकता है। उदास उदास से रह सकते हैं। आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाएंगे। अगर बिजनेस में हैं तो बिला वजह के मसले बढ़ते जाएंगे। आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगा कि पीला कपड़ा 3.5 गज सदका कीजिए सूरज ग्रहण वाले दिन और सलातुल कुसूफ पढ़िए और अस्तगफार की तस्बीह पढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैंसर वालों की। कैंसर वालों की बात करें तो आपके किस्मत के घर में सूरज ग्रहण लगने वाला है और इसका मतलब हुआ कि आपकी किस्मत को ग्रहण लग सकता है। तो बहुत एहतियात से चलिएगा इस टाइम पीरियड में। आप लोगों को भी चाहिए कि सलातुल कुसूफ पढ़िए सूरज ग्रहण वाले दिन और अस्तगफार की तस्बीह पढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं, लियो वालों की बात करेंगे। लियो वालों की बात करें तो आपके लिए सूरज ग्रहण बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया है। यह सूरज ग्रहण आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप पॉलिटिकल एस्पायरेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं गवर्नमेंट से जुड़ने के लिए, तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप एक ब्रांड के रूप में सामने आएंगे, अपना लोहा मनवाएंगे दुनिया में। और अगर आपका पुराना कोई मसला चल रहा था तो इस टाइम पीरियड में वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इस टाइम पीरियड पे आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो सकता है
ओवरऑल देखा जाए तो ये सूरज ग्रहण आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा। आप लोगों को भी सूरज ग्रहण के दिन सलातुल कुसूफ पढ़ना चाहिए और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे विर्गो वालों की। विर्गो वालों के 7th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है, तो इसकी वजह से आपकी लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से अनबन हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इस टाइम पीरियड में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे कि आप अपना काम एक्सपेंड करेंगे या कोई नया काम खोलने की तरफ जाएंगे। वो जुमला वाले जो नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको इस टाइम पीरियड में अच्छी नौकरी मिल सकती है और अच्छे पैकेज के साथ मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो दूर होते हुए नजर आते हैं। आप लोग भी सलातुल कुसूफ पढ़िए सूरज ग्रहण वाले दिन और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लिब्रा वालों की। तो लिब्रा वालों के 6th हाउस में सूरज ग्रहण लगेगा और आपको ये फील होगा कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बिला वजह आप पर हावी हो रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, टेंशन्स बढ़ेंगी आपकी, और इसके साथ साथ आपको ये भी फील होगा जो आपके आइडियाज़ हैं या आपके सर्विसेज हैं वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ 21 डेज़ के लिए रहेंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर न्यू आइडियाज़ इरप्ट होंगे और आप अपनी क्रिएटिविटी की वजह से अपने काम में बाउंस बैक करेंगे और फिर लगातार ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। आपको शुरू में ये सब मसले फेस ना करने पड़े तो उसके लिए सलातुल कुसूफ पढ़िए 8 अप्रैल 2024 को और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये सूरज ग्रहण 2 बैड न्यूज़ और 1 गुड न्यूज़ लाया है। पहले बात कर लेते हैं बैड न्यूज़ की। तो बैड न्यूज़ क्या है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना कीजिएगा, यहाँ आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। दूसरी बैड न्यूज़ ये कि स्कॉर्पियो वालों को अपने बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। अब आते हैं आपकी गुड न्यूज़ की तरफ। इस टाइम पीरियड में जो आपकी क्रिएटिविटी होगी वो आने वाले वक्त में आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। आप दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाएंगे। मुश्किलें ना आए उसके लिए सलातुल कुसूफ 8 अप्रैल 2024 को पढ़िए और इस्तग़फ़ार की तस्बीह रोज़ पढ़िए जितनी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आ रहा है। काम और कारोबार में तरक्की और इजाफा होगा। पहले जो भी ट्रेजेडीज आप लोगों ने फेस की हैं उस सब से आप लोग बाउंस बैक करेंगे और सबसे बड़ी बात कि इस सूरज ग्रहण में आप लोगों को खूब सारा पैसा मिल सकता है। अब वो पैसा कैसे आ सकता है? या तो आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा, सैलरी में बोनस मिल सकता है, या आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे वो आपको वापस मिल सकते हैं, या फिर आपकी क्रिएटिविटी की बदौलत आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस सूरज ग्रहण में आपको हेल्थ का ख्याल रखना होगा। लोअर बॉडी में कोई इशू हो सकता है या फिर यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप लोगों को चाहिए कि वज़न के हिसाब से अनाज लीजिए, आटा, दाल, चावल किसी भी किस्म का आप ले सकते हैं और सिर्फ गरीब को सदक़े में देना है और सलातुल कुसूफ पढ़िए इस सूरज ग्रहण के टाइम पे और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कैप्रिकॉर्न वालों की। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये सूरज ग्रहण आपके सोशल सर्कल को डिस्टर्ब कर सकता है। बिना बात के आप सहमे-सहमे रहेंगे, आप लोग कंफर्ट ज़ोन में ज़्यादा रहना शुरू कर देंगे। अगले 2 से 3 मंथ्स आप लोग बिना बात के अपने काम को पेंडिंग में डालना शुरू हो जाएंगे और इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को किल मत कीजिएगा, वरना आपका काम और कारोबार इफ़ेक्ट होगा। आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा कि सूरज ग्रहण के दिन सलातुल कुसूफ पढ़िए और इस्तग़फ़ार की तस्बीह कसरत से कीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए पैसों का नुकसान हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस खर्चे आ सकते हैं, इवन आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं फंस भी सकती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर कीजिएगा और अपने अल्फाजों पर काबू रखिएगा, बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। आप लोगों को भी चाहिए कि सूरज ग्रहण के दिन सलातुल कुसूफ पढ़ें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह कसरत से करते रहें। आगे बढ़ते हैं पाइसेस वालों की तरफ। तो पाइसेस वालों के अपने घर में सूरज ग्रहण लग रहा है, तो ये सूरज ग्रहण आपको चिड़चिड़ा बना रहा है, आपको डरपोक बना रहा है। आप लोग रिस्क लेने से डरेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ रिस्क नहीं होता वहाँ कामयाबी नहीं होती। इसके अलावा लगातार गलत डिसीजन मेकिंग भी आपको परेशान कर सकती है। इस सूरज ग्रहण का आप लोगों को एक फ़ायदा होगा, वो इस तरह के वो लोग या वो चेहरे जो आपके सामने होते हुए आपका नुकसान कर रहे थे, वो आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे और वो लोग जिनको आप इग्नोर कर रहे थे, वो आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। तो इस टाइम पर आपको गलत और सही की पहचान होने लगेगी। आप लोगों को चाहिए कि एक चकोर स्क्वायर शक्ल में चांदी का टुकड़ा 1 बाय 1 इंच का आप ले सकते हैं और अपने वॉलेट, पॉकेट या नेकलेस के तौर पर अपने गले में पहन लीजिए और सलातुल कुसूफ पढ़िए सूरज ग्रहण के दिन और इस्तग़फ़ार की तस्बीह जितनी कसरत से पढ़ सकते हैं पढ़िए।
आपको बहुत फ़ायदा होगा और नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। तो ये था सूरज ग्रहण का असर आप लोगों के स्टार्स पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये एक अच्छी और मालूमाती वीडियो साबित हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।